रैदास को भक्तमाल में स्वीकार कर लिया, परम भक्त, भक्त शिरोमणि, लेकिन 2 कहानियां गढ़ी। और जैसी कहानी ब्राह्मण गढ़ सकते हैं दुनिया में कोई भी नहीं गढ़ सकता, क्योंकि इतना पुराना अभ्यास है उनका कहानियां गढ़ने का, पुराण लिखने का। अगर यहूदियों को पता होता कि कहानियां गढ़ी जा सकती तो जीसस को सूली न दी होती, सिर्फ एक कहानी गढ़ ली होती। सूली देनी पड़ी क्योंकि कहानी नहीं गढ़ सके। हिंदू कुशल हैं, इन्होंने कभी सूली नहीं दी किसी को, कहानियां गढ़ने में कुशल हैं। जब कहानी से ही काम चल जाए तो कटारें क्यों निकालो, कहानियां ही कटारें बन जाती। रैदास के संबंध में 2 कहानियां गढ़ी। एक कि रैदास अपने पूर्व जन्म में भी रामानंद के शिष्य थे। एक दिन रैदास भिक्षा मांगकर आए, पूर्व जन्म की बात है, जब वो रामानंद के ब्रह्मचारी शिष्य थे, ब्राह्मण थे, भिक्षा मांगकर लाए। रामानंद ने पूजा का थाल सजाया और अपने ठाकुर जी को, भगवान की प्रतिमा को प्रसाद चढ़ाया। लेकिन पहली बार रामानंद के जीवन में ठाकुर जी ने प्रसाद लेने से इंकार कर दिया। अब पहली तो बात यह कि मूर्तियां ना तो प्रसाद स्वीकार करती ना इंकार करती। तुम जाके किसी भी मूर्ति पे कुछ भी चढ़ा कर देख लो, कोई मूर्ति ना तो प्रसाद लेती है ना स्वीकार करती। मूर्ति मूर्ति है, मुर्दा है। लेकिन कहानी गढ़ी कि ठाकुर जी ने प्रसाद लेने से इंकार कर दिया। रामानंद तो बहुत दुखी हुए, जीवन में ऐसा कभी ना हुआ था। उन्होंने पूछा ठाकुर जी से कि आप क्यों इंकार कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि यह प्रसाद ऐसे घर से लाया गया है, एक ऐसे बनिए के घर से ये ब्रह्मचारी भिक्षा मांग लाया है जिसका सीधा कारोबार एक चम्हार से। इसलिए ये प्रसाद स्वीकार नहीं हो सकता। ये चम्हार के घर का भी प्रसाद नहीं है, ख्याल रखना। किसी बनिए का कारोबार चम्हार से। अब बनिया तो बेचारा सबको बेचेगा, चम्हार को भी बेचेगा, भंगी को भी बेचेगा, जो भी आएगा उसको बेचेगा। दुकानदार तो दुकान चलाने को है, और वो पूछता थोड़ी बैठा रहेगा कि कौन चम्हार है, कौन भंगी है, कौन क्या है। उसको चीजें बेचनी है। लेकिन तुम देखते हो कि कैसा ब्राह्मणों ने एक जाल इस देश में खड़ा किया। चम्हार तो अछूत है ही, अस्पृश्य है ही। चम्हार के साथ जो सीधा कारोबार करता है वो बनिया भी अछूत हो गया, और वो भी ठाकुर जी के लिए अछूत हो गया। और ठाकुर जी ने ही शूद्र बनाए, और ठाकुर जी ने ही बनिया बनाए, और ठाकुर जी ने ही ब्राह्मण बनाए। सब उन्हीं के खिलौने, क्योंकि वही सृष्टा। अब मजा यह कि ठाकुर जी ने शूद्र बनाया और ठाकुर जी शूद्र नहीं हुए, और बनिए ने केवल शूद्र से व्यापार किया, व्यवसाय किया, कुछ लेन देन होगा, कुछ खरीद फरोख्त की होगी, वो शूद्र हो गया। और ठाकुर जी शूद्र नहीं हुए। अगर इस दुनिया में कोई परम शूद्र है तो भगवान, क्योंकि उसने बनाया शूद्रों को। लेकिन ठाकुर जी ने भोजन इंकार कर दिया। रामानंद तो क्रोध से बबूला हो गए। ये बात भी झूठ है, क्योंकि रामानंद जैसा व्यक्ति जो रैदास और कबीर जैसे व्यक्तियों को अपने चरणों में झुकाने में समर्थ हो सका, वो क्रोधित हो जाए, ये असंभव है। क्रोध तो कहां, बहुत पीछे छूट चुका। ध्यान की ज्योति जगी होगी तभी तो कबीर और रैदास जैसे लोग
रामानंद के चरणों में झुके। नहीं तो कबीर का झुकना कुछ आसान, रैदास का झुकना कुछ आसान। वो क्रोधित हो जाए ऐसी छोटी बात पर। और मैं जानता हूं कि अगर रामानंद क्रोधित भी होते तो ठाकुर जी पे होते। उठा के फेंक दिया होता ठाकुर जी को। कम से कम मैं यही करता कि रास्ता लगो, कि बाहर रिक्शे खड़े, रिक्शा पकड़ो और भागो, लौट के यहां मत आना। क्या बेहूदी की बात कि किसी शूद्र का व्यापार है किसी बनिए से, इसलिए बनिए के घर से लाया गया सीधा प्रसाद नहीं बन सकता। रामानंद जैसे हिम्मत के आदमी से ठाकुर जी ऐसी बातें करेंगे? ऐसी धौल जमाई होती ठाकुर जी को कि छठी का दूध याद आ जाता। अगर मारना ही होता, अगर क्रोध ही करना था, तो फिर कभी मुंह नहीं किया होता ठाकुर जी की तरफ। ठाकुर जी मनाते फिरते। लेकिन यह तो मैं मान ही नहीं सकता कि रामानंद उस गरीब ब्रह्मचारी पर नाराज हो गए और उन्होंने अभिशाप दे दिया कि जा, मर जा इसी क्षण, और शूद्र के घर में, चमार के घर में तेरा जन्म होगा। अरे ये अभिशाप ही देना था तो ठाकुर जी को देना था कि जा, मर जा इसी क्षण और तेरा जन्म हो चमार के घर में। तो ठाकुर जी को भी कुछ पता चलता कि कभी कभी ऐसे लोगों से भी मिलना हो जाता, ऐसे लोग जिनमें तलवार की धार होती। इस गरीब ब्रह्मचारी को, जो कि बिल्कुल अनजान है, जिससे अगर कोई पाप भी हुआ हो, अगर इसे कोई पाप भी समझे तो भी अनजान हुआ है, गया था भिक्षा मांगने, उस भिक्षा में इस वैश्य के घर से भिक्षा मांग ली। अब क्या ये पता लगाए कि इसकी दुकान पर कौन कौन खरीदने आते हैं, शूद्र, चमार, बंगी? ये कैसे पता लगा है? क्या ये इसके सारे के सारे खाते बही देखे तब ये भिक्षा मांगे? मगर कहानी गढ़ने में ब्राह्मण सच में कुशल है और कहानियां प्रचलित कर देते और लोक मानस में कहानियां बैठ जाती। गरीब ब्रह्मचारी उसी क्षण मर गया और एक शूद्र के घर में, एक चमार के घर में जन्म लिया। फिर कहानी और मजेदार बात कहती, था तो आखिर वो भी ब्राह्मण ब्रह्मचारी, चमारिन के गर्भ से पैदा हुआ, तो उसने चमारिन का दूध पीने से इंकार कर दिया। एक दफा हो गई भूल बहुत। जब ठाकुर जी तक प्रसाद नहीं लेते तो ये छोटा सा बच्चा जो पैदा हुआ, पहले दिन का बच्चा, इसने दूध लेने से इंकार कर दिया। ये मां का दूध ना पिए। कोई और रास्ता न देखकर गांव में रामानंद की ख्याति थी, वो चमारिन रामानंद के चरणों में पहुंची और कहा कि कुछ करें। देखा इसको तो उन्हें याद आया कि अपना ही ब्रह्मचारी है। दया आई, सोचा होगा कि बच्चू काफी दुख भोग चुके, कान फूंका। अभी ये पैदा हुआ बच्चा, इसका कान फूंका और राम नाम दिया। जब राम नाम दिया तब उसने दूध पिया। ये एक कहानी उन्होंने गढ़ी, इसलिए चूंकि रैदास पूर्व जन्म के ब्राह्मण हैं, उनको भक्तमाल में स्वीकार किया, नहीं तो उनको भक्तमाल में स्वीकार नहीं कर सकते थे। उनको भक्तों में इसलिए स्वीकार किया है, उनकी भक्ति के कारण नहीं, समझ लेना तर्क, उनके परमात्मा के प्रति समर्पण के कारण नहीं, उनकी प्रार्थना की अद्भुतता के कारण नहीं,
उनके ध्यान की गरिमा के कारण नहीं, उनके समाधि के अनुभव के कारण नहीं, ईश्वर साक्षात के कारण नहीं। ये सब बातें गौण हैं। असली बात यह है कि वो पूर्व जन्म के ब्राह्मण हैं, इसलिए उनको भक्त स्वीकार किया। कहानी चल पड़ी, लेकिन लोगों को कैसे भरोसा आए कि ये कहानी सच? अब पूर्व जन्म किसी ने देखा तो नहीं। रामानंद कहते हैं, पंडित कहते हैं, मगर क्या पता। तो दूसरी कहानी भी गढ़ी कि लोगों ने एक बार बहुत आग्रह किया रैदास को कि आप कुछ प्रमाण दें कि आप पिछले जन्म के ब्राह्मण। अब मैं ये मान ही नहीं सकता कि रैदास और प्रमाण देंगे इस बात का। अगर रहे भी हों ब्राह्मण तो भी प्रमाण नहीं देंगे, क्योंकि ये प्रमाण देना गलत होगा। अगर रहे भी हों ब्राह्मण तो भी प्रमाण देंगे कि मैं पिछले जन्म में क्या जन्मों जन्मों से चमार हूं, शूद्र। रैदास और प्रमाण देंगे पिछले जन्म के ब्राह्मण का। रैदास इतने नीचे उतरेंगे? लेकिन कहानियां तुम्हें जैसी गढ़नी हो तुम गढ़ सकते हो। तो कहते हैं रैदास ने प्रमाण दिया। उन्होंने अपनी चमड़ी उधेड़ दी, और चमड़ी जब उधेड़ी तो स्वर्ण यज्ञोपवीत जनेऊ सोने का चमड़ी के भीतर छिपा हुआ निकला। तब लोगों ने माना, इसलिए उनका भक्तमाल में स्मरण किया गया महान भक्तों की तरह। ये सड़ी गली कहानियां, ये झूठी कहानियां, सिर्फ एक छोटे से तथ्य को झुठलाने के लिए कि वे चम्हार थे, और चम्हार को कैसे अंगीकार करें। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं ये कहानियां झूठी हैं। वे चम्हार थे, और चम्हार होने में कोई पाप नहीं।